इस मुल्क में अगर अमन आ जाए तो पता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? हथियार बनाने वालों का और हथियार बेचने वालों का और हथियार खरीदने वालों का। और आपको मालूम है कि हथियार बेचता कौन है, खरीदता कौन है और बनाता कौन है? आप बताएं कि अगर पंजाब की ज़मीन के नीचे भी मादनियात होती ना तो इधर भी दहशतगर्दी होनी थी। इसके भी कुछ एरिया जो है नो गो एरियाज हो जाने थे। आप बलोचिस्तान देख लें, केपी के देख लें, सिंध देख लें, जहाँ पे आपको नो गो एरिया नजर आएगा ना, समझ लो उस जगह पे या तेल है या मादनियात है या कोई खसूसी चीज़ है जो कि एक खास तबके लिए कोई बेनिफिट रखता है। इस तरह पाकिस्तान तब तक अमन नहीं आ सकता जब तक हथियार बनाने वाले, बेचने वाले और इसको खरीदने वाले इस मुल्क का नहीं सोचेंगे। अब हथियार बनाने वाले, बेचने वाले और खरीदने वाले को हम कैसे पावर करवा सकते हैं? पावर करवाने के लिए हमें जो स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हथियार बनाने वाले, जो बेचने वाले और बनाने वाले ये वो हैं जिनको हम 75 साल से इज्जत दे रहे हैं। और मुझे यहाँ तक मालूम है कि मैंने एक इनके हथियार बनाने वालों का सीनियर रैंक अफसर ने मुझे बताया, उसके वालिद की, उसके भाई की फोतगी में गया था तो उसने मुझे बताया था कि अमेरिका की तरफ से जो कंटेनर आता था ना, 10 कंटेनर में से 3 कंटेनर आगे जाते थे, 7 कंटेनर गायब हो जाते थे। तो साहब लगा लें कि ये कितना मालदार तबका है। और जो कि किसी गांव में अगर के चौधरी रहता है तो चौधरी भी जनाब उस वक्त तक जनाब अपने किसी बंदे को उठने नहीं देता जब तक उसके पास पैसा और पावर होती है। और पावर और पैसा किसने दिया है? हम लोगों ने दिया है, क्योंकि हम इतनी तारीफ में गुम हो गए थे। आपको पुराने वक्त की याद होगी कि गाँव में एक होता था कि जट थे कमी, यानी कि चौधरी और कमी। कमी क्या करता था? कमी मेहनत करता था और साल बाद उसको 20 टोपे 40 टोपे दाने दे के उसको जनाब फिर लान तान करके भेज दिया जाता था और वो चौधरी के गुन गाता रहता था। और जब कमी को पता चला कि चौधरी जी के हम गुन तो गा रहे हैं लेकिन ये काम तो हम 1-2 दिन में कमा सकते हैं, तो कमी ने अपने बच्चे को पढ़ाया और फिर चौधरी के मुकाबले में बैठ गया और फिर गाँव डेवलप हुए और तरक्की हुई और गाँव में भी तालीम हुई, तालीम आम हुई और फिर चौधरी और कमी में कोई फर्क न रह गया। ये बस चीज़ अब नेशनल लेवल पे सोचने वाली है कि हमने चौधरियों को अपनी मर्जी से चंद 20 टोपे ताने, अपनी मेहनत के जो दाने हैं उसके बदले जनाब हमने मुफ्ती चदरा दे दी है। उसकी चदरा के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप भी 12 जो है ना फर्स्ट डिवीजन में करें और उसके बाद थोड़ी सी एक्टिविटी फिजिकली शो करें और उसके बाद चले जाए और फिर 5 से 10 साल इंतजार करें। 10 साल बाद अगर आपकी वालदा किसी के घर में कपड़े भी धोती थी ना तो जनाब आप घर में 100 नौकरानी रख सकते हैं। आप किसी भी मुल्क में जजीरा खरीद सकते हैं, आप किसी भी मुल्क में बड़ा महल बना सकते हैं, आप मुल्क में रह के 50-50 करोड़ की गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमारे मुल्क में अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक हमने ये चौधरी और कमी का नेशनल लेवल पे नहीं सोचना, जब तक हमने नो गो एरिया के बारे में अपनी चढ़ाई नहीं करनी। नो गो एरिया में जाके देखना नहीं है कि आया कि इधर पेट्रोल है, मादनियात है, कापर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, क्या है, किस बेस पे जनाब ये हमें नहीं जाने दे रहे। मैं गारंटी से तय करता हूँ नो गो एरियाज वही हैं जहाँ पे मुल्क की जनाब पैदावार है, मुल्क के मादनियात है, मुल्क का सरमाया है, लेकिन ये महसूस तबके को जा रहा है। और महसूस तबका वो 7 लाख लोग नहीं है, क्योंकि 7 लाख लोग में वो तनहाओं पे गुजारा करते हैं। ये सिर्फ चंद हज़ार है, 2 से 5 हज़ार तक अफराद हैं जो कि पूरे मुल्क को जनाब डैमेज करे हुए किए हुए हैं, जो कि अपनी मर्जी से अमेरिका से डील कर लेते हैं, अपनी मर्जी से अपनों को मार देते हैं, अपनी मर्जी से अपने मुल्क में धमाके करके जनाब उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। कब तक हम नहीं बदल सकते? जब तक हमने चौधरी और कमी का नेशनल लेवल पर नहीं सोचना। पाकिस्तान पाइंदाबाद।